सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लेकर आए एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और देखते हैं 3.2 के सॉल्यूशन को विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है मेरे प्यारे भाई? बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी वहां हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, इसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके बाद पढ़ेंगे अपन एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो हमने बताया था आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, आई बटन में उसका लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो बोला सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया फर्स्ट और इसको कंसीडर कर लिया सेकंड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करना। अगर मैं यहां से पुट निकाल लूं y का वैल्यू या x का वैल्यू, x इक्वल टू आएगा मेरे पास y प्लस 4 और इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो पुट वैल्यू लिखी हुई है इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे हम वर्ड क्या भी लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू दिस। तो अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू कितना लगाऊंगा? 4 y प्लस 4, तो मिलेगा y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू आएगा 14 और जब मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा 2y प्लस 4 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा 10। सो y विल भी अपने पास कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5। तो y 5 हो जाएगा अपने पास, तो y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू y प्लस 4। तो यहां से x का वैल्यू मिलेगा 5 प्लस 4, इट विल बिकम 9। ये हमारा हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिख देंगे हैंस करके कि मेरे को x का वैल्यू मिला है 9 एंड y का वैल्यू मिला मेरे को 5 और क्रॉस चेक करना ये आंसर सही है या नहीं। तो देखो इन दोनों का जो सम है अपने पास वो कितना आ रहा है? 14। तो ऐड करो क्या आ रहा है? ये 14। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 4। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 4। ठीक है, दैट्स व्हाई मेरा आंसर ये क्या हो जाएगा? राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ वो s और t दिए हुए हैं। जैसे अभी हमने सॉल्व किया x और y के लिए, अब x के प्लेस पर क्या यूज कर दिया उसने? s एंड y के प्लेस पे क्या यूज कर दिया उसने? t। तो घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। चलो यहां से हम इसको कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट, इसको कंसीडर कर लेंगे सेकंड और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां से। सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू t प्लस 3 और इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां से मेरे को कितना मिलेगा? t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा 3। एलसीएम यहां से आ रहा होगा 6, यहां पे बनेगा अपने पास 3 2 6, तो 2t प्लस 2 3 6, फिर 2 3 6 तो 3t और इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा अपने पास 18 और यहाँ पे 2t और प्लस 3t हो जाएगा 5t प्लस 6 इज इक्वल टू हो रहा है 18 और 5t इज इक्वल टू आएगा, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो आएगा मेरे पास 12। सो t कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 5। अब जैसे मेरे को t मिलेगा मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर। ठीक है, तो बट s इज इक्वल टू कितना था मेरे पास? वो था t प्लस 3। सो s इज इक्वल टू t का वैल्यू आया 12 अपॉन 5 प्लस 3। तो s वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 5 एलसीएम 12 प्लस 15 और ये हो जाएगा हमारे पास s का वैल्यू 27 अपॉन 5। अब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यू आ जाए कि s एंड t का वैल्यू निकालना, तो आप कैसे चेक करेंगे? जो ऑप्शंस दिए होंगे रखकर चेक कर लेंगे। जैसे इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्या मैं s में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके देखूं मेरे पास वो 3 आता है या नहीं? तो s मेरे पास ये दिया हुआ है, s माइनस t में करने जा रहा हूं, 27 अपॉन 5 आएगा, फिर कितना आएगा? माइनस का 12 अपॉन 5 है। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे प्यारे भाई मेरे को मिलेगा ऊपर 15 और अपॉन में आएगा 5 और 5 3 जा 15। इसका मतलब मेरा आंसर आया कति करेक्ट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपने पास सेम दिया हुआ है, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन कंसीडर करेंगे 1, इसको कंसीडर करेंगे तो जहां से वैल्यू इजीली मिल जाए वहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरे को यहां से y का वैल्यू इजीली मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट करूंगा? y ले आऊंगा इधर तो हो जाएगा 3x और माइनस का 3 और इनटू इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकंड। तो क्या मिलेगा हमको मेरे प्यारे भाई? 9x माइनस 3 से मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 3 3 हो जाएगा 9x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 3 9। भाई कैसे हुआ? यहाँ पे हमने लिखा 9x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू लगाया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9
मल्टीप्लाई के अंदर 3 3 से 9x और माइनस माइनस प्लस का 9 और इक्वल में कितना चल रहा है 9 और 9 से 9 क्या हो गया मेरे पास कैंसिल हो। तो यहाँ से मिला मेरे ओहो अरे भाई क्या गड़बड़ हुआ, हमने y का वैल्यू निकाला था 3 माइनस 3x सॉरी 3x माइनस 3 और हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था किसके अंदर 9x माइनस का 3y हमने अरे यार एक मिनट दोबारा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा 9x माइनस 3 y का वैल्यू जो अपने पास आएगा हम y को अगर इधर ले आएंगे दूसरी साइड तो ये आएगा और वो आएगा 3x माइनस 3। जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 9x माइनस 3 y का वैल्यू में लगाऊंगा 3x माइनस 3 और इक्वल में आएगा प्लस का 9 यहाँ से आएगा 9x 3 3 था माइनस का 9x और फिर कितना आएगा प्लस का 9 और इज इक्वल टू 9 और 9 से 9 कैंसिल आउट 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शर्त हो रही है अपने पास, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला जो रेशियो निकाल रहा हूँ मैं 3/9 और फिर -1/-3 और फिर क्या आ रहा है मेरे पास 3/9। मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 1/3 यहाँ पे कर रहा हूँ वो भी 1/3 और यहाँ पे कर रहा हूँ वो भी 1/3। तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है कोइंसिडेंट लाइन वाली कंडीशन बन रही है। कैसे हो रहा है यहाँ पे कंडीशन, हमने आपको बताया था कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है अपने पास जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। ये लाइन मेरे पास बने और मैं अगर इसको थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ा दूं ट्रिपल टाइम कर दूं, जैसे ट्रिपल टाइम उसमें करा हुआ है तो हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी, अलग कलर ले लेता हूं मैं, ये वाली लाइन होगी सेकंड, तो वो लाइन इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। अब वो लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, कितने पॉइंट पे टच कर रही है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे। भाई एक लाइन मेरे पास ये और एक लाइन मेरे पास ये, अब ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच कर रही है 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही होगी, तो इसके पास होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कैसे सॉल्यूशन रखती होगी, तो ये अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो अपने पास है ये क्या हो गया कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इन कोइंसिडेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में होगी मेरे प्यारे भाई, कोइंसिडेंट फॉर्म में। सो इट इंप्लाइज दैट दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हम क्या नाम भी देते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या भी होता है मेरे प्यारे भाई, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आप कहोगे भैया निकाल के दिखाओ, तो मैं एक काम करता हूं, जब ऐसा सॉल्यूशन हो देखो आप कैसे भी सब्स्टिट्यूट करना, ये 0 इक्वल 0 ही आएगा। तो ऐसे केस में हम क्या काम करते हैं, जैसे y इक्वल टू मेरे पास कितना निकल गया था, यहाँ से y इक्वल टू आया था 3x माइनस का 3। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ अपने पास से k, तो y का वैल्यू मिलेगा मेरे को 3k माइनस का 3। अब अगर मैं यहाँ से k का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा 3 माइनस 3 वो आएगा अपने पास 0 और x का वैल्यू मेरे पास आएगा कितना 1। सिमिलरली मैंने k का वैल्यू अगर ले लिया यहाँ पे 2 तो x का वैल्यू तो हो जाएगा मेरे पास 2 और y का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 3 2 6 माइनस 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा 3। तो इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जा रहा हूँ, बार बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये रखता होगा अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसके लिए हम इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या काम करता हूँ, यहां से सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू, सब्स्टिट्यूट। अब देखो y का वैल्यू निकालूं या x का, यहाँ पे x है मेरे मेरे, मैं यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 0.4 इंटू एक्स, देखो मैं रफ पे निकाल देता हूँ इधर, वो आएगा 0.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू बनेगा 2.3 और माइनस का 0.5 इंटू वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा अपने पास 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई और डिवाइड में अपने पास कितना आ जाएगा 0.4 और इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई जिससे सब्स्टिट्यूट करोगे वो दूसरे वाले में रखना पड़ेगा, अगर इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो तो 0 इक्वल 0 आ जाएगा। करो सब्स्टिट्यूट, यहां से क्या बनेगा 0.2 इंटू 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई और डिवाइड में 0.4 प्लस कितना आ रहा है 0.3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.3। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, तो यहाँ से आएगा 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई और 2 अगर मैं ले लूँ यहाँ पे एलसीएम तो हो जाएगा 0.6 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से अपने पास बन रहा होगा ये बनेगा 2.3, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा प्लस में 0.1 इंटू वाई। भाई ये माइनस का 0.5 है और ये प्लस का 0.6 है और इक्वल में कितना आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा वो आएगा 2.6। तो यहां से अपने पास बनेगा 0.y इज इक्वल टू, देखो 1 इंटू वाई या 0.y मतलब एक ही है। अब 2.3
2.6 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो तो y आ जाएगा अपने पास 3। अब जैसे तुमको y3 मिलेगा तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू में, देन तब x इक्वल कितना आएगा 2.3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड में कितना 0.4, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2.3, 5 3 हो जाएगा अपने पास 15 तो 1.5 और डिवाइड में 0.4। और जब मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.4, तो इससे डिवाइड होने के बाद हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप से अपना आंसर आ गया x इज इक्वल टू कितना 2 एंड y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 3, और ये मेरा हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास स्क्वायर रूट दिए हुए, अब स्क्वायर रूट को भी कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा सॉल्व कर दिया करो जो भी दिया होगा। इसको 1 कंसीडर कर लो एंड इसको सेकंड कंसीडर कर लो, यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो पहली एक बात बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा x का भी 0 आएगा, y का भी 0 आएगा। आपको कभी भी इतना बड़ा ऐसे करके 23x 46y प्लस इज इक्वल टू 0 लिख दिया हो, यहाँ लिख दे 99799x प्लस लिख दे 149y इज इक्वल टू जब भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी और उस 2 वेरिएबल की इक्वेशन में राइट साइड अपने पास क्या होगी 0, अगर उसकी राइट साइड 0 मतलब ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है x में भी 1 डिग्री है y में भी 1 डिग्री है, मतलब डिग्री सेम होनी चाहिए, 1 हो या 2 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 डिग्री का ये भी 1 डिग्री का, इधर क्या आ रहा है 0। तो इस टाइप का आंसर हमारे पास डायरेक्ट क्या होता है मेरे प्यारे भाई 0, x भी 0 एंड y भी 0। तो इसका आंसर x 0 एंड y 0 आएगा। एमसीक्यू के लिए आपके लिए ट्रिक काम होने वाली है, बट मैं आपको सामने इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आंसर क्यों 0 आएगा उसके पीछे का रीजन समझो जब इसको सॉल्व करेंगे। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, यहां से अगर मैं निकालूं x का वैल्यू देखना 0.3x इज इक्वल टू बनेगा 0.3 नहीं बोलेंगे, स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y, x इज इक्वल टू कितना आएगा यहां से स्क्वायर रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और इंटू y और इंटू इक्वेशन नंबर कौन सा फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से मिलेगा रूट 2 इंटू रूट 8 अपॉन रूट 3 और इंटू में कितना y, फिर माइनस प्लस रूट 3 इंटू y इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे भाई यहां से आ रहा है y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है रूट 2 इंटू रूट 8, में सॉल्व नहीं कर रहा, वैसे ये 4 हो जाएगा रूट 16 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू y, सॉरी 0। अब एक बात, अगर मैंने लिखा 2 इंटू एक्स इक्वल 0, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0 और बोथ 0, या तो पहला 0 हो या दूसरा वाला 0 हो या दोनों 0। अब भाई दो तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब कौन 0 होगा, x 0 होगा। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट नंबर है तो ये 0 नहीं होगा, दैट्स व्हाई मेरे प्यारे भाई y क्या हो जाएगा 0। तो y अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। जब y 0 आया तो y के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस y का वैल्यू 0 तो x भी कितना आ जाएगा 0। तो मैंने आपको बताया अभी पहले कि जब भी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में राइट साइड 0 हो, कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म उसके अंदर नहीं आती हो, तो सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव 0 0 सॉल्यूशन, मतलब उसके पास x और y दोनों क्या होते हैं 0 0 होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन अपने पास ये फिर से स्क्वायर रूट वाला, इसको कंसीडर कर लो फर्स्ट और इसको कंसीडर कर लो सेकंड। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट देखो इनको एक तरीका और होता है, तुम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इनको थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूं कि 3/2 इंटू एक्स माइनस 5/3 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो तुम इनको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो या सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मस्ट मान लो। इसको लिखेंगे x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर वही सेकंड। अब मैं किसी एक से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं अगर, तो y/2 इज इक्वल टू आएगा 30/6 माइनस x/3, तो ऐसा y का वैल्यू आएगा 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, ये हो जाएगा 13/2 3 से 6 माइनस 2x/3। मैं ये किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ से, y का वैल्यू, ये मेरे पास y लिखा है। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 13/3 माइनस 2x/3 इंटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैं इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखना मेरे प्यारे भाई क्या बनेगा, जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को मिलेगा 3/2 इंटू एक्स, ये रहा मेरे पास फर्स्ट, माइनस 5/3, यहाँ पे आएगा 13/3 माइनस 2x/3 और इस इक्वल टू आएगा माइनस का 2।
तो ध्यान से देखो एलसीएम अपने पास यहाँ तो कितना आ रहा है 3 3 जा 9, तो 9 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ हो जाएगा अपने पास, सॉरी यार 9 ही एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा अपने पास 18। अब यहाँ से 2 9 जा 18, तो 9 3 जा 27 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे तो 9 ही आ रहा है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 15, सॉरी 13 5 जा 65, और ये हो जाएगा अपने पास 5 2 जा 10 और प्लस का 10x, भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे साइन होके प्लस, और इक्वल लिख रहा है मेरे पास माइनस का। अब मैं जब इसको इधर सिंप्लीफाई करूंगा तो देखना इधर 18 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 36, और मैं 27x में से प्लस का 10x ऐड करता हूं तो मेरे को मिलेगा 37x माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस का 18, सॉरी 18 टू द 36, अपने पास ये कितना है माइनस का 36। अब ये माइनस 65 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 65, तो मेरे पास 37x इज इक्वल टू 65 माइनस 36 हो जाएगा। अब 65 में से मैं 36 को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ अपने पास 15 में 6 जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 9, और जब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 में से तो बचेगा 29, तो यहाँ पे मेरे पास 37x इज इक्वल टू बच रहा होगा 29, सो x का वैल्यू आएगा 29/37। अच्छा ऐसे ही हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे अब यहाँ से, जैसे मेरे को x मिलेगा मैं y का वैल्यू निकाल दूंगा इस जगह सब्स्टिट्यूट करके जो मैंने y इज इक्वल टू पुट किया है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू मेरे को मिलेगा 13/3 माइनस 2/3 इंटू 29/37, ठीक है। अब 37 इंटू 3 जो होगा अपने पास एलसीएम होगा, तो भाई मेरे पास कितना आएगा इनका एलसीएम, 3 का मल्टीप्लाई 21, 3 7 जो 21, 3 3 9 और 2 11, तो अपने पास क्या रहा 1 1 11 अपने पास आ गया एलसीएम। अब इससे जो मल्टीप्लाई होगा इसका वो 37 टाइम होगा, तो 37 का मल्टीप्लाई किसमें कराऊंगा मैं 13, 13 7 जो होगा अपने पास 91, 9 कैरी करेगा, और 13 3 हो जाएगा 39, तो ये जाएगा अपने पास 48, तो बनेगा 481 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 58, और तो मैं इसको सॉल्व करूंगा 481 में से 58 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से बनेगा 11 में से गया 3, और यहाँ बच्चा 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 4 में से, सॉरी 4 तो 4 ही आएगा एज इट इज अपने पास, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 423, और अपॉन में कितना बन गया 1 1, मतलब 111। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो देखो ये 3 से डिवाइड होगा, यहां से आएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 से ये 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहां से x का वैल्यू तो क्या आया था मेरे प्यारे भाई, वो आया था 29/37, एंड y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया यहाँ से 141/37। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना तो आप इन दोनों को वेरीफाई करने के लिए कहां पे रखेंगे, इन दोनों में रखेंगे, और वैल्यू तुमको ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो चलते ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास एक मजेदार सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इधर सिर्फ सभी, देखिए इधर ध्यान दें, बोला सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, अपने पास किसको सॉल्व करना है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और वैल्यू ऑफ m निकालना है, मतलब तुम्हारे पास पहले y और x को सॉल्व करके ले जाओ, x y जो भी मिलेंगे वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और m का वैल्यू। अच्छा एक बात और, अब इसमें मेंशन नहीं किया गया कि इसको किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको जोन सा मेथड सबसे इजी लग रहा हो, जो सबसे अच्छा लगता हो, जो कि एलिमिनेशन मेथड होता है, जो इजी होता है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहा हूं आपको, तो मैं उसी से करके दिखा देता हूं। चलो यहां से कितना आएगा 2x + 3y = 11, 2x - 4y और इज इक्वल टू माइनस का 24। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस का 24 और इधर जाएगा माइनस का 2x और डिवाइड में आएगा माइनस का 4 और इनटू इक्वेशन नंबर 4। जब मैं इनको 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 2x + 3 इंटू, अब ये माइनस है, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 24 + 2x और अपॉन में कितना आएगा 4 और इज इक्वल टू आ रहा होगा 11। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 2 8x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करा तो 24 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कराऊंगा वो आएगा 72 और इसमें कराऊंगा तो हो जाएगा प्लस का 6x और इज इक्वल टू आएगा 11। तो यहाँ से जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 का तो वो मेरे को मिलेगा 8 and 6 कितना हो जाएगा 14x और अपने पास प्लस का आएगा 72 और इज इक्वल कितना आ रहा होगा मेरे पास 11 4 जो 44। तो यहां से 14x इज इक्वल टू, अब 72 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना 42 को,
तो यहाँ से अपने पास 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8 और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, तो बनेगा माइनस का 28 और x से कितने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो x का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया माइनस का 2। अब जैसे ही मेरे को x का वैल्यू -2 मिला तो मैं यहां से किसका वैल्यू निकालूंगा मेरे प्यारे भाई y का। सो y इज इक्वल टू, अब y में सब्सटीट्यूट कर दो x का वैल्यू -2, तो माइनस का 24 -2 इंटू -2 और डिवाइड में कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का 4। अब y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, देखो ये वाला माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 24 प्लस, और लेकिन बाहर से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 4 और अपॉन में कितना आएगा 4। अब आप कहो देखो कैसे भाई, ये वाला माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस तो हो गया कैंसिल आउट, मतलब मेरे पास ये लाइन कैसे बनी y इज इक्वल टू 24 प्लस 2 इंटू -2 और अपॉन में कितना 4। अब y इज इक्वल टू आया 24 - 4 तो आएगा 20 और अपॉन में कितना आएगा 4 और 4 5 जो होता है 20, सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 एंड x का वैल्यू कितना आया था मेरे पास माइनस का। अब जैसे मेरे को x और y मिले, मैंने उन वैल्यूज को कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाले फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू कितना लगाना y का वैल्यू कितना लगाना यहाँ पे लिखेंगे, बट तुमको बट में क्या दिया हुआ था y इज इक्वल टू था mx प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना है अपने पास 5, x का वैल्यू कितना है अपने पास 2, तो माइनस का 2x और प्लस का कितना आ रहा है 6, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 2, सॉरी हमने किसका वैल्यू लगाना था यार यहाँ पे x का, तो मैंने कहा माइनस का 2m और प्लस का कितना आएगा 3, तो यहां से अब अपने पास जो -2m है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है प्लस के 2 के इक्वल, और m से जो कैंसिल आउट होगा अपने पास ये वैल्यू मिलेगा माइनस का 1, सो आंसर अपने पास m का वैल्यू हो गया यहाँ पे माइनस का 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो दिया हुआ है यहाँ पर एक अच्छी सी प्रॉब्लम दी हुई है, सही से समझेंगे पहले इसको। बोला फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं जो कि क्या होते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और बच्चों को यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। दिक्कत नहीं लेनी है, जैसे मैं आपको प्रॉपर्टी समझाऊं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस, अब डिफरेंस तुम जानते हो भाई ऐसे करके होता है, अगर मेरे पास ए और बी नंबर है तो उनके डिफरेंस को a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो हम नंबर मान लेंगे लेट x एंड y बी द टू नंबर्स, वन नंबर इज 3 टाइम अदर, सेकंड नंबर का अपने पास फर्स्ट नंबर जो है वो 3 टाइम है, तो भाई उनका सॉल्यूशन निकालना सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो लेट कर लेंगे x एंड y बी द टू नंबर्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला क्या बोला गया है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू है 26। अब डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के लिखा जाता है। अब तो इसका मतलब दूसरी वाली कंडीशन क्या बनेगी, जो मेरा x होगा वो 3 टाइम होगा y का, मेरा x बड़ा है तभी तो मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो x अगर 3 टाइम होगा किसका y का, बोला उसका फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का 3 टाइम, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो सब्स्टिट्यूट अरे भाई चल जा भाई, x इज इक्वल टू 3y और इंटू इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा देखना मेरे पैर में क्या बनेगा, यहां से मिलेगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, बनेगा 2y इज इक्वल टू 26, तो जैसे ही 2y इज इक्वल टू 26 मिलेगा तो y का वैल्यू आएगा 13। अब y का वैल्यू 13 जो मेरे पास आया तो वहां से मैं निकालूंगा x का वैल्यू, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 13, तो x का वैल्यू हो जाएगा 39, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना आ गया, अपने पास आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनके एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो पहली लाइन यही मिली। फिर बोल रहा उसने एक्सीड, जब भी एक्सीड बोलेगा मतलब होगा बड़ा, क्या होता है ग्रेटर, ठीक है। अब बोल रहा है उसने पास जो अपने पास लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल, भाई दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब उनमें जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा एक्सीड है, वो 18 डिग्री एक्सीड है। फिर बोला फाइंड देम, और उनको फाइंड कीजिए किसकी हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो लेट कर लेंगे x एंड y बी द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स और सच दैट, कुछ इस टाइप से अपने पास में इधर लिख देता हूं, सच दैट कि x जो है वो ग्रेटर है y से, x मेरा बड़ा है, ठीक है। चलो देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलता है कि भाई मेरे अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल है तो पहली लाइन तो यहीं से मिलेगी, इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड कंडीशन के लिए बोला है उसने जो बड़ा वाला एंगल है
वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, मतलब 18 डिग्री ज्यादा है। तो मतलब मेरे को क्या मिला भाई, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है सीधा सीधा, मैं इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 लेके सीधा x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इंटू इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, फर्स्ट वाले में। जब मैं फर्स्ट में रखूंगा मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर मिलेगा y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू आएगा, सॉरी प्लस y और इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो मेरे पास आएगा 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री। अब कहो कैसे भाई, 18 180 में से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बनेगा अपने पास 162, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 81। अब जब y 81 डिग्री आ गया तो भाई y x का वैल्यू यहां से निकाल लो। सो इसीलिए x का वैल्यू कितना है अपने पास, x का वैल्यू आएगा 81 डिग्री और प्लस का 18 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आएगा 99 डिग्री। तो अपने पास दोनों एंगल्स आ गए, एक था 99 डिग्री और दूसरा था 81 डिग्री। ये दोनों का सम अगर आप करेंगे तो वो कितना आएगा 180 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है इस एंगल से कितना डिग्री ज्यादा, 18 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question. The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for 3800 rupees. मतलब कोच जो है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल परचेज किए 3800 रुपए के, 3800 रुपीज के। लेटर उसने बाद में सी बायस, अब भैया सी मतलब वो कोच जो है लेडीज कोच है, सी बायस 3 बैट 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। जो अपने पास लेडी कॉस्ट थी, उसने पहले कितने बैट परचेज किए, 7 बैट और 6 बॉल, जिनके लिए उसने 3800 रुपये पे किए। फिर उसने लिया 3 बैट एंड 5 बॉल, जिसके लिए उसने 1750 रुपये पे किए। अब वो बोल रहा है ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट क्या है ये बताइए। ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखेंगे मेरे प्यारे भाई सॉल्व करने के लिए। अरे हाय चल गया, अरे यार क्वेश्चन ही बदल गया, टैक्सी आ गई है तो ये थे। चलो भाई, हमने लेट कर लिया रुपी एक्स एंड रुपी वाई विद द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल रेस्पेक्टिवली। भाई अपने पास जो बैट है उसकी कीमत कितनी है मेरे पास, एक्स रुपये, और बॉल की कीमत कितनी है, वाई रुपये। अगर एक बॉल मेरे पास 10 रुपए की है तो 5 बॉल कितनी हुई, सीधी सीधे 10 इंटू 5 लिखोगे, 50 रुपीज आएगा। तो यहीं पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो मेरे प्यारे, 80 क्यों ले लो फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में उसने 7 बैट परचेज की और एक बैट कितने रुपए का, एक्स रुपए का, तो 7 बैट हो जाएंगे 7 एक्स रुपए। अब 6 बॉल, तो 6 एक बॉल कितने रुपए की भाई, तो कितनी हो जाएगी 6 इक्वल कितना आएगा 3800 रुपए। इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में उसने बाद में क्या करा, 3 बैट, एक बैट एक्स रुपए का तो 3 हो जाएंगे 3 एक्स रुपए के, एक बॉल वाई रुपए की तो 5 बॉल हो जाएंगी 5 वाई रुपए की, और इज इक्वल टू है 1750 रुपीज, और इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो अब सॉल्व कैसे करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। तो किसी एक से वैल्यू निकाल लो, मैं यहां से कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट सेकंड इक्वेशन से x इज इक्वल टू 750 माइनस 3x सॉरी 5 बाय, और अपॉन में ये 3 कहां चला जाएगा इसके डिवाइड में, और किस में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 7 इंटू 1750 माइनस का 5y और अपॉन में आएगा 3 प्लस 6y, और इज इक्वल टू आ रहा होगा 3800। एलसीएम सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कितना आ रहा है 3, 3 से 7 कैंसिल आउट नहीं होता तो 3 एलसीएम आएगा। अब 3 जब मेरे पास एलसीएम आएगा तो इसका मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा यहाँ पे अंदर, तो 700 आएगा, 7 5 जो 35 तो 3 कैरी करेगा, और 7 7 जो 49 और ये हो जाएगा मेरे पास 52, और 7 1 जो 7 7 5 हो जाएगा 12, फिर आएगा माइनस 7 5 जो 35 वाई, और इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 6 जो प्लस का 18 वाई, और इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा होगा 3800। तो यहां से मेरे को मिलेगा मेरे प्यारे भाई 12 25, और यहां से बन रहा है माइनस का 17 वाई, और इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3 0 0 0 0 3 8 जा 24 3 3 जा 9 और 9 और 2 11। तो यहां से अगर मैं 17 वाई को कलेक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इसको ले जाऊंगा इस साइड, ये पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये मेरे पास थोड़ा नीट कम लिख गया है, ओहो अरे भाई चल मिस्टेक हो गया है, ऐसा मिस्टेक आपको बोर्ड एग्जाम में कतई नहीं करना है। ये आएगा 12,250।
अब 12,250 में से 11,400 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लिख लिया करो, जो आपको सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आया करें, ऐसे करके 0 0 आएगा, 5 5 आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पे अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बता, इधर 0 आएगा, मतलब कहने का 17y इज इक्वल टू आएगा 850, और y इज इक्वल टू 17 5 जो होता है अपने पास 85, तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 50 रुपी। मतलब ईच बॉल की जो कॉस्ट थी वो 50 रुपी थी। अब अगर अपने पास ईच बॉल 50 रुपी की है तो मेरे प्यारे भाई दूसरी वैल्यू मेरे पास किसकी निकालनी है, मेरे को बैट की, तो बैट की कीमत यहाँ से निकल के आ जाएगी। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, बट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 1750 माइनस 5 इंटू में कर रहा हूँ तो इसका हो जाएगा 25 इंटू 0, मतलब 250 हो जाएगा अपने पास, और अपॉन में आएगा 3। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x इक्वल टू मेरे पास आएगा ये 1500 अपॉन 3, 3 5 जो 15, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 500। मतलब अपने पास जो बैट है वो 500 रुपी का है, और जो अपने पास बॉल है वो कितने रुपए की है, अपने पास 50 रुपी। अब आपको क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ, देखो एक मिनट, मैंने कितना निकाला x का वैल्यू 500, तो ये कितना हो जाएगा 3500, और यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू लगाऊंगा 50 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 300। अब 3500 में 300 ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है 3800। इससे कभी भी आपका क्वेश्चन जो होगा रॉन्ग होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ गया कि कॉस्ट जो है ईच बैट की वो 500 रुपी है, ईच बॉल की जो कॉस्ट है मेरे पास 50 रुपी है। ठीक है, चलो अब एक और मजेदार सा क्वेश्चन है, देखो जो कि अच्छा होने वाला है और ध्यान से समझेंगे सभी। चलो, The taxi charge in a city consists of, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप दादाजी के नानी के साथ गांव में जा रहे हो ना, कहीं सफर कर रहे होगे, तो दादा दादी आपसे ये वाला हिसाब ले सकते हैं, उस हिसाब का एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो कैसे हिसाब जोड़ोगे वो समझ लो पहले। ऐसे हिसाब मतलब जो भी डाटा कैलकुलेट करने, कितने रुपए खर्च होंगे, कितने डाटा कहां से कहां तक जाने में कितने रुपए लगता है। The taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for distance covered, मतलब दो चार्ज अपने पास वो ले रहा है किसी डिस्टेंस को कवर करने में। अब डिस्टेंस कवर करने का मतलब है वो ए जगह से बी प्लेस पे जाता है। अब ए से बी प्लेस पे जाने के लिए वो समझ लो सपोज दैट तुमसे एक्स रुपी लेता है, एक्स रुपी हो सकते हैं 10 रुपी, हो सकते हैं 5 रुपी, हो सकते हैं 50 रुपी, जितने भी रुपी लेता है। अब वो उससे आगे अगर जा रहा होगा, जितनी भी डिस्टेंस चल रहा होगा, उस डिस्टेंस का वो अपने पास पर किलोमीटर चार्ज लेता है। ये इस क्वेश्चन में कहा हुआ है, चाहे पढ़ के देख लीजिए आगे। For a distance of 10 km, the charge paid is 150 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 150 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay traveling a distance of 25 km? मतलब कहने का मोटा मोटा ये है, अब एक जगह से पर्सन जो है बी प्लेस पे गया, और बी प्लेस से तक जाने में उसको जितना भी चार्ज देना पड़ रहा है वो मान लेंगे फिक्स्ड चार्ज। अब फिक्स्ड चार्ज से पर किलोमीटर चार्ज जो है हम वाई मान लेंगे, मतलब पर किलोमीटर कितना चार्ज हो गया वाई। मान लो अपने पास मैं यहां से ए जगह से बी प्लेस पे गया, मैं यहां गजरौला से हसनपुर गया और मेरे को देने पड़े यहां से 20 रुपए, लेकिन कितने किलोमीटर की 10 किलोमीटर। अब मैं उस 10 किलोमीटर से पर किलोमीटर जितना भी आगे जाऊंगा, वो बोल रहा है अगर भाई 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो मैं आपको 5 रुपए लूंगा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए लूंगा, 3 किलोमीटर जाओगे 15 रुपए लूंगा, मतलब उसमें 5 रुपए पर किलोमीटर चार्ज फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो मेरे पास अगर मैं 13 किलोमीटर 20 अपने पास जो रुपये दे रहा हूँ वो 10 किलोमीटर के लिए दे रहा हूँ, जो कि फिक्स्ड चार्ज है। अगर मैं चल के गया 30 किलोमीटर तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, 10 किलोमीटर के तो 20 रुपए हो गए, मैं 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल गया, जो मैं वो 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला हूं तो मैं पर किलोमीटर कितने रुपए दे रहा हूं उसको, 5 रुपए। तो 5 इंटू 3 कितना आएगा मेरे पास 15 रुपी, तो मैं उसको टोटल रुपी दे रहा हूँ 20 + 15 इज इक्वल टू 35। तो इसी टाइप से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, चलो देखेंगे क्या होगा, देखेंगे क्या होगा। आ जाइए मेरे प्यारे भाई यहां से, तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स रुपी, हाय रुपी एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज एंड रुपी वाई बी द पर किलोमीटर चार्ज। अब उसने लास्ट में एक लाइन और बोली है, अगर वो टोटल 25 किलोमीटर चलता तो वो उतने कितने रुपए पे करेगा टैक्सी को, जो पर्सन उसमें ट्रैवल कर रहा है। वो बात की बात है, पहले हम ये चार्ज निकाल लेते हैं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। तो मैं क्या काम करूंगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। उसने डिस्टेंस कवर करने के लिए x रुपये चार्ज किया, तो पहला हो गया फिक्स, x तो वो लेगा ही लेगा। अब वो कितना एक्स्ट्रा चला अपने पास, डिस्टेंस 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो अगर वो 1 किलोमीटर के लिए तुमसे y रुपये ले रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए कितने लेगा भाई 10y, और टोटल कितने रुपए देने पड़ रहे हैं हमको उसको, वो देने पड़ रहे हैं 10
5 रुपी। तो इक्वेशन नंबर 1 होगी तुम्हारे पास। अब सेकंड इक्वेशन के लिए काम करोगे, अगर वो 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलता है अगली बार में, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना दे रहा है वो, भाई फिक्स चार्ज तो एक्स है, पर किलोमीटर ले रहा है वो वाई रुपी, तो 15 के लिए कितना लेगा 15 इंटू वाई रुपी, और इस इक्वल टू कितना आ रहा होगा 155 रुपी। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं क्या काम करता हूं, सब्सटीट्यूट करता हूं, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y इंटू इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर रखेंगे फर्स्ट, और जब हम इसको फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या मिलेगा, यहां से मेरे को, यहां से मिलेगा मेरे को, देखो इसमें सब्सटीट्यूट नहीं करना, जिससे निकाला उसमें रखोगे तो वो 0 इक्वल 0 आ जाएगा, यहां पे रखना है। तो x का वैल्यू कितना रखना है हमें, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू आ रहा है 105। तो यहां 150, देखो ये जो आ रहा है अपने पास कितना आ रहा है माइनस का 5y, और ये 155 में से 105 सब्ट्रैक्ट होगा इधर जाके, तो मेरे पास बनेगा ये माइनस का 50। भाई माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो y अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा ₹10। मतलब पर किलोमीटर मेरे से वो 10 रुपए ले रहा है। जब भी मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3, मतलब अगर मैं 15 किलोमीटर चला तो उसने कितने रुपए लिए मेरे से, उसने कितने रुपए लिए उसने मेरे से लिए 15 किलोमीटर फालतू चलने के, 15 इंटू 10 150 रुपए। तो अगर फिक्स चार्ज देखा जाए तो फिक्स चार्ज यहां से निकाल लो मेरे पास भाई x का वैल्यू, बट x इज इक्वल टू कितना 155 और माइनस का 15 इंटू 10, सो x का वैल्यू आ जाएगा 155 और माइनस का 150, सो x का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास ₹5। मतलब अरे यार 50 क्यों हो रहा है, 5 रुपए। तो उसका फिक्स्ड चार्ज तो अपने पास कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, और फिक्स्ड चार्ज जो है वो 10 रुपए का है। ठीक है, चलो अब हमें एक वैल्यू और निकालना है। अब वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, 25 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर चार्ज वाला कहां पे वैल्यू, ये रहा, डिस्टेंस ट्रेवलिंग, सॉरी ऐसे लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अब अपने पास है, कभी कभी कर देता है ऐसे करके, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, देखो भाई 25 इंटू कितना आएगा 10, पर किलोमीटर चार्ज कितना आया था 10, प्लस उसका फिक्स्ड चार्ज कितना था 5 रुपी, तो वो आएगा 250 प्लस 5, सो आंसर हो जाएगा ₹255। ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और मजेदार से क्वेश्चन है, क्या करा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, और 3 is added to both numerator and denominator। मतलब ये अपने पास इतना इतना हो जाता है अगर मैं 2 ऐड करता हूँ 3 ऐड करता हूँ numerator and denominator। तो हम सबसे पहले एक फ्रैक्शन कंसीडर कर लेते हैं, let x upon y be the fraction, then ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भाई ये न्यूमरेटर होता है, ये अपने पास डिनोमिनेटर होता है। अब हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं 2, तो बनेगा x प्लस 2 अपॉन में आएगा y प्लस 2, और ये क्या बन जाता है, वो बन जाता है 9/11। तो मेरे पास भाई ले 9/11, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो हो जाएगा 11x प्लस बनेगा 22 इज इक्वल टू इसका कराऊंगा 9y और प्लस बनेगा 18। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को 11x माइनस 9y, इसको इधर ले जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा माइनस का 4, इक्वेशन नंबर आएगा। सेकंड कंडीशन अपन से बोला जा रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ, आपके अगर 3 ऐड कर दे हम x प्लस 3 और डिवाइड में y प्लस 3, और इस इक्वल कितना मेरे पास आ रहा है, आपके जो वैल्यू बन रहा है वो 5/6 बन रहा है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 6 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 6x प्लस आएगा 18, फिर आएगा 5y और प्लस आएगा 5 3 जा 15। ठीक है, यहां से आएगा पैमाना जाकर भाई, चलिए 5 3 जा 15। चलो इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा अपने पास 6x माइनस 5y और इज इक्वल टू 18 में से जब 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगी 3, लेकिन क्या है का बनेगा माइनस का 3। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां से x इज इक्वल टू, तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो बनेगा 5y माइनस 3, और जो मल्टीप्लाई में हुआ जाएगा पॉइंट, और इनटू इक्वेशन नंबर अपने पास हो जाएगा 1।
जब मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 मेरे पास क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई वैल्यू लगाएंगे 11 में, तो 5y माइनस 3 अपॉन आएगा 6 माइनस आएगा 9y और इस इक्वल टू होगा माइनस का 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे भाई तो मेरे पास आ रहा होगा 6 एलसीएम। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास पहले तो इसका आएगा 11 5 55y माइनस 11 3 33 और 6 9 आएगा अपने पास 54 इंटू वाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा नेक्स्ट लाइन में करा देंगे 4 के साथ। तो उसको सॉल्व करो, 55y है और यहाँ पे माइनस का 54 तो बनेगा अपने पास ओनली y और माइनस का बनेगा 33 और इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 24 आएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा प्लस के 33 में से माइनस का 24 जो कि अपने पास आ जाएगा कितना 9। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया प्लस का 9। अगर y का वैल्यू प्लस का 9 है तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास में, x यहाँ से ले लो, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 अपॉन में 6, 42 अपॉन 6 तो आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू आ गया 7। अब तुम इसे क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर अपने क्या लिखा 7 अपॉन 9। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसमें 3 ऐड करता हूँ ऊपर, ये 2 ऐड करता हूँ ऊपर और नीचे भी क्या करता हूँ 2 ऐड। तो क्या ये 9 अपॉन 11 बन रहा है, क्या ये 9 अपॉन 11 बन रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू अगर मैं कितना यूज करता हूँ, y का वैल्यू 9, तो मेरा फ्रैक्शन जो होगा फ्रैक्शन मेरे पास बन जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन 9। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे चल भाई, अब अपने पास एक क्वेश्चन और है, मतलब 5 ईयर हेंस, देखो वर्ड याद रखना है, हेंस आफ्टर, ये दोनों वर्ड जब भी यूज होंगे इसका मतलब होगा अपने पास कितने साल बाद की बात कर रहा है। अरे भाई पेन चालू नहीं हुआ, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हाँ अब सही। अब अपने पास बोला उसने हेंस, मैंने बोला यहाँ पे 2 वर्ड याद रखने, तो हेंस और एक आफ्टर, ठीक है, और 2 वर्ड ये भी याद रखेंगे, बिफोर एंड एगो। जब भी ये वाले वर्ड होंगे तो हम एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे, और ये वाले वर्ड जब भी दोनों यूज होंगे तो हम एज को ऐड करेंगे, याद रखेंगे। इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन। व्हाट आर द ईयर प्रेजेंट एजेस। ओ भाई ये पता नहीं क्या क्वेश्चन पढ़ दिया यार, खतरनाक सा। देखो बहुत मजेदार तरीके से देख, सबसे पहले जैकोब और क्या दिख रहा है अपन को यहाँ पे, उसका सन, तो हम उनकी पहले एजेस कंसीडर कर लेंगे। तो लेट कर लेंगे x and y be the ages of Jacob and his son। मैंने जैकोब और उसके सन की क्या कर ली, एज कंसीडर कर ली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ यहां से लिखना स्टार्ट करना है। पहले उसने क्या लिखा है, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, कहा गया 5 ईयर आफ्टर या 5 ईयर हेंस। तो 5 ईयर हेंस का मतलब क्या होता है मेरे पास भाई, अगर इनकी एज प्रेजेंट एज एक की 13 और एक की 15 है, 5 साल बाद क्या होगी। अगर एक की मान लो 25 है, ये पिताजी है, और 10 ईयर का ये बेटाजी है, तो 5 साल बाद ये कितना होगा, 15 ईयर का हो जाएगा। 5 ऐड कर देंगे और ये 5 ऐड कर देंगे तो 30 ईयर का हो जाएगा। तो 5 साल बाद में उसमें 5 ऐड करूंगा जो प्रेजेंट एज होगी। तो मैंने इनकी प्रेजेंट एज कितनी कंसिडर की हुई है, एक्स और वाई। चलो तो मैं क्या नाम लिखूंगा, पहली लाइन तो यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 5 और y प्लस 5, ये तो ऑटोमेटिक होगा। 5 साल बाद इतनी इतनी एज उनकी इंक्रीज हो जाएगी। अब वो वहां पे कंडीशन क्या बन रही है कि जो एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम। तो भैया जैकोब की एज कौन सी है अपने पास, सॉरी ओहो, जैकोब की एज अपने पास कितनी मेरे प्यारे भाई, x दी हुई है। जैकोब की एज अगर मेरे पास x है तो x की जो वैल्यू में ऐड किया है 5, वो 3 टाइम होगा। किसकी एज का, उसके सन की एज का। लिखा है 3 टाइम, मैंने 3 टाइम कर दिया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा x इधर आ जाएगा, ये अपने पास 3y माइनस का 3y, और ये बन रहा होगा अपने पास 3 5 15 और माइनस 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बन जाएगा 10। इक्वेशन हो गया अपने पास फर्स्ट। समझ में आया होगा, मजेदार समझ में आएगा, बिल्कुल मस्त समझ में आएगा। ध्यान सिर्फ इधर ध्यान रखना। अब उसने बोला आगे चल के 5 ईयर एगो, मैंने 2 वर्ड यूज किए थे अभी आपके सामने कि एगो और बिफोर माइनस करेंगे, हेंस एंड आफ्टर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहां लिखेंगे मेरे प्यारे भाई 5 ईयर एगो। तो जब 5 साल पहले की बात करूंगा तो 5 साल पहले तो अगर उनकी प्रेजेंट एज इस टाइम x है तो 5 साल पहले तो x माइनस 5 होगी। अगर इस टाइम उसकी एज 25 है तो 5 साल पहले ही बात कर रहा हूं, बाद में नहीं, तो 20 साल होगी। दूसरे वाले 10 मानी तो उसके 5 साल होगी, ठीक है नहीं।
तो क्या लिख रहा हूं मैं x माइनस 5, और इधर भी मैं क्या लिखूंगा, पहले यहाँ पे लिख दूंगा मैं x माइनस 5, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा y माइनस 5। अब उसने बोला है जैकोब एज वाज 7 टाइम, तो जैकोब की एज तो ये वाली भाई, वो 7 टाइम हो गई किसकी एज का, उसके सन की एज का। तो यहां से आएगा x, इसको उधर मल्टीप्लाई करूंगा 7 बाय, तो माइनस का बन जाएगा 7 बाय, इस इक्वल टू माइनस 35 होगा, प्लस का माइनस का 5 होगा, माइनस 35, और माइनस 5 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 5, तो आंसर बन जाएगा माइनस का 30। तो इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगा सेकंड। सही है भाई। चलो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें से x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो अपनी चॉइस है। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू कितना सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, माइनस का 30 प्लस का 7y इनटू इक्वेशन नंबर 1। जब मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे x का वैल्यू माइनस का 30 प्लस 7y इज इक्वल टू मेरे पास, सॉरी, और माइनस का कितना आएगा 3y, और यहां से इज इक्वल टू आएगा 10। तो यहां से मेरे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने मिल रहा है प्लस का 4y, और ये उधर जाके हो रहा है प्लस का 40, तो y का वैल्यू अपने पास आ गया 10। मतलब जैकोब के बेटे की जो एज है अपने पास वो 10 ईयर है। ठीक है भाई, तो जैकोब के बेटे की एज कितनी आ गई, 10 ईयर। अब जैकोब की एज कितनी आएगी, तो जैकोब की एज कहां से निकाल लो, जहां से तुमने इसका x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। तो सो इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सो x का वैल्यू आएगा माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10, तो यहां से x का वैल्यू मिलेगा माइनस 30 प्लस का कितना आएगा 70, और यहां से x का वैल्यू आएगा 40। तो भाई अपने पास ये आ गया 40 ईयर का, मतलब एज ऑफ जैकोब वो आया मेरे पास 40 ईयर, और एज ऑफ हिज सन या जैकोब सन, एज ऑफ हिज सन वो आया 10 ईयर। अब एक कॉन्सेप्ट लगा के देखो ध्यान से, क्या ये सही हो रहा है। उसने क्या बोला था कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद, 5 साल बाद भाई, 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 45 साल का, और ये जो 10 साल जिसकी एज है वो कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। अब बताओ क्या 15 का ये 3 टाइम है या नहीं है। उसने बोला ना कि जो उसकी सन की एज है वो जैकोब की एज का कितना है अपने पास, सॉरी जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम है उसके सन की एज का, तो 45 15 का 3 टाइम है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अगर आपको चेक करना दूसरा वाला कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 40 को कितना लिखा जाएगा 35, मतलब 40 को 35 लिखोगे, और अपने पास 10 को कितना लिखोगे 5, तो ये 5 का कितना टाइम है, ये टाइम है 7 टाइम। तो उसने यही लाइन सेकंड बोली है। क्या बोला उसने, तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब की जो एज है वो 7 टाइम है, तो भाई देख लो 7 टाइम आया, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज होती है एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।